हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि सर अब तो बस एक दिन बचा है, क्या करना चाहिए। मीन्स बहुत अजीब मामला है, एग्ज़ाम बहुत करीब है। बट क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है सर, क्या करे क्या नहीं करे, किसको पढ़े किसको छोड़े। देखो, छोड़ने और पढ़ने का बात नहीं है, अब है बस जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि इसको पढ़ लेना चाहिए पढ़ लो, जो याद हो रहा है उसको पढ़ो, जो याद नहीं हो रहा है उसको छोड़ो। अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बहुत जगह पे मूव नहीं करना है कि अरे वो बता दिया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको पढ़ लो, वो बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको पढ़ लो। ये टाइम नहीं है। अब है आप जो अभी टाइम चल रहा है ना आपके लिए, ये है इसमें सेल्फ मोटिवेटेड रहने का टाइम। क्योंकि आप मोटिवेटेड रहेंगे तभी आप बेटर कर पाएंगे। क्योंकि अब बहुत कुछ तो वक्त बचा नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं। अब जो करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करे, क्या करे और कैसे मोटिवेटेड रहे, वो उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। बस बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड ये बोलेंगे कि हमारा ये कंप्लीट हो गया, हम इतना कर लिए, हम इतना कर लिए। इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि उस फ्रेंड से दूरी बना सके तो एग्ज़ाम तक बना लो। क्योंकि फ्रेंड वो कुछ मतलब जो बच्चे आपके दोस्त हैं वो खुद कुछ करेंगे नहीं, वो आपको बस डिप्रेट करेंगे कि यार हम इतना कर लिए, हम इतना पढ़ लिए। बस ये कहने की बातें हैं। आप कितना किए बस वो समझो, दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं। चलिए आज के लिए देखो, मैं अभी 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फिर एक बना था 2 मार्क्स वाला और एक था 5 मार्क्स के लिए। बस उतना ही कर लो, काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत पहले दे चुका हूँ तो वो आप कर लिए होंगे उम्मीद है। आज ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5 मार्क्स में, कभी कभी 2 मार्क्स में डायग्राम बहुत पूछता है, हमेशा पूछता है। और अगर आप डायग्राम सही से बना देंगे ना तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए डायग्राम भी करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। सबसे पहला है हमारा क्या, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बताइए कि कैसे बनता है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से ब्लास्टोसिस्ट बनाना है आपको। ये है आपका डायग्राम। इसमें क्या है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म दिखाइएगा, ये ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट में 2 न्यूक्लियस बताना है आपको। एक जो आउटर लेयर है उसको जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, और 2 सेल्ड स्टेज है, उसके अंदर 2 सेल बना देना है आपको। और उसके बाद फिर 4 सेल्ड स्टेज आता है, उसके बाद 8 सेल्ड स्टेज आता है जिसको हम लोग मॉड्यूला कहते हैं। ये मॉड्यूला हो गया 8 to 16 सेल्ड। और उसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल का और इनर का होता है इनर सेल मास। बस इतना ही करना है। ये फ्रेश ये डायग्राम है, बस ऐसे ही बनाना आपको, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बुकिश वाला डायग्राम नहीं बनाना है, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सजाने में भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो फिर लिखना भी तो है। डायग्राम से तो नंबर मिलेगा नहीं पूरा, इसीलिए। नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं तो उसमें क्या है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म। याद रखिएगा, लेवल डायग्राम का मतलब होता है लेबलिंग करना। लेबलिंग का तरीका मैं आपको बता दूं कि लेवलिंग करेंगे कैसे, क्योंकि लेवल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये स्पर्म सेल है, तो स्पर्म सेल का जो डायग्राम आप बनाइएगा तो उस डायग्राम में जो आप लेवलिंग कीजिएगा वो लेवलिंग मैटर करता है। और उस लेवलिंग में कैसे आपको लेवल करना है ये समझिए। जैसे लेवलिंग करने का तरीका ये है कि यहाँ से लाइन लीजिए, स्ट्रेट लाइन, एक तरफ सबका नाम लिखिएगा, एक तरफ बस, 10 तरफ नहीं लिखना आपको, एक तरफ नाम लिखिएगा इसका। जैसे ये एक्रोजोम है तो ACROSOM, एक्रोजोम लिखे। अब यहाँ पे ये आ गया ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट का मतलब न्यूक्लियस है ये, तो इसमें न्यूक्लियस लिख दीजिए ब्रैकेट में। क्लियर है, जिसको हम लोग बॉडी पार्ट ही में आता है। जैसे ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस डायरेक्ट लिख दीजिए। और उसके बाद ये वाला मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस में क्या रहता है, तो मिडिल पीस में आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबको ना एक लाइनिंग में करना है। जब भी होगा यहाँ पे टेल है तो टेल एक तरफ लिख देंगे। तो सबको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में एक तरफ लिखना है सबको, कभी इधर लिख दिए कभी उधर कभी ऊपर, ऐसे नहीं करना है। एक तरीके से लिखना है ताकि नंबर
आसानी से मिल सके, और एक के बाद एक, जैसे ये एक ही लाइन में लिखना है, इसको एक ही फ्लो में लिखना है, एक ही तरफ तो लिखना ही, और उसके बाद लाइनिंग भी एक ही तरह होना चाहिए, एक ही तरफ से होना चाहिए आपका। क्लियर है? तो इसको जरूर कीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 5 मार्क्स में नहीं आएगा तो 2 मार्क्स में जरूर आएगा। और यही सिंपल डायग्राम बनाना है आपको। आज का स्लाइड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना आपको आपका। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बातें हम लोग करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है, और सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है। ये छोटी सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर जाएगा। ये लास्ट में आपको हम बताएंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप। फिर आते हैं थर्ड में, क्या है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन फीमेल ओवरी शोइंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ फॉलिकल। तो ये क्या है, तो ये है ओवरी, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऊपर से कट किया गया है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या है, ये सब छोटा छोटा सेल है, ये सब को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और जैसे ही वो साइट होगा प्राइमरी फॉलिकल्स में, तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, तो डेवलप होने के बाद सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका ओवम, ये रिलीज हो गया। ये है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है, तो ओवम बाहर निकल गया। क्लियर है? और ये जो बच जाता है ना, रिमेन्स, इसके अंदर से जो आउटर लेयर था, उसके ऊपर फिर लेयर था, फिर उसके ऊपर लेयर था, फिर उसके ऊपर लेयर था, ये ग्राफियन फॉलिकल था और ये सेल था। ये रप्चर किया, और रप्चर करने के बाद बाहर निकल गया क्या चीज़, ओवम। ओवम से फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये जो रिमेन्स बचा है, इस रिमेन्स को ही कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और यही कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्टिंग फेजेज में, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेजेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। अब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगा। अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट हो गया तो फर्दर कंटिन्यू करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के निकालने को, और अगर नहीं निकला तो ये और भी हार्मोन्स आएगा, वो हार्मोन इसको इंडिकेट कर देगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अब नहीं निकालना है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और ये फिर बाहर निकल जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट में, इसका डायग्राम बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ नीट क्लीन एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल, राइट द फंक्शन ऑफ इट डिफरेंट पार्ट्स। तो ये तो करना ही आपको, लेवलिंग करना ही है, डायग्राम बनाना है, उसके साथ साथ उसका फंक्शन भी लिखना है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा डायग्राम है, बनाइएगा, जो पार्ट जहाँ पे है वो लिखिएगा, और उसके बाद उसका फंक्शन लिख दीजिएगा, बात खत्म है। इसमें क्या है फिर, फंक्शन तो आप जानते हैं ये सबका क्या है। ये है ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवम बनाता है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सर्विक्स जो अपने यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान में म्यूकस का कोटिंग रखता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जा सके। तो ये सर्विक्स लेयर है, जिसको बर्थ कैनाल लेयर भी कहते हैं, मीन्स बर्थ लेयर भी कहते हैं इसको, या बर्थ कैनाल बोलते हैं इसको, जिससे बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है, बाहर निकलता है। और ये वेजाइना है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बस यही फंक्शन सब लिख देना है सबका। नेक्स्ट में आते हैं, तो 5 नंबर में है क्या, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करना है। तो ह्यूमन मेल के लिए ऐसे ही देखिए, एक लाइन में लिखा हुआ है सब, ऐसे ही आपको लिख देना है तरीके से, और जो नहीं हो पाएगा एक लाइन में तो उस साइड में लिख देंगे। ये रिप्रोडक्टिव डायग्राम है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा, अरे 4 घंटा टाइम दे दीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और बायोलॉजिकल एग्जाम है आपका, तो सिर्फ बायो पे ही फोकस करना है आपको, और दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ बायो, ओनली बायोलॉजी। समझ गए ना? तो ये बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका बस काम क्या है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। मोबाइल को दूर रख दीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को करीब रखिए, नहीं तो उसके बाद पढ़ाई बंद हुआ, मोबाइल को साइड कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखे थे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम में जाना है, चिल्ड होकर लिखना है, सुबह में उठकर पढ़ाई नहीं करना है, एकदम बिंदास जाकर लिखना है, जो हो देखा जाएगा, बस 300 नंबर लेकर आना है। ये मोटिवेटेड से आपको लिखना है, बात खत्म है। 375 प्लस नंबर आ जाएगा आपका, समझ गए? बस टारगेट आपको कम देना है, तो ये ड्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का एम्ब्रायनिक ये मतलब ड्रा करना है आपको, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर।
तो ये है एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्ड स्टेज होता है। सबसे पहले ये एक तरह का ओवल एक की तरह शेप बनाएंगे, उसके अंदर एक लाइन और देंगे और इस लाइन को इस तरह से सेपरेट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका, इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे एक लाइनिंग ऐसे देंगे और देने के बाद फिर ये एक ऐसा कर देंगे, एक सेल ये हो जाएगा, एक सेल ये, एक सेल ये। सिंपल वे में बना देना है, ज़्यादा नहीं, ये सिंपल डायग्राम है, बस यही बनाना है आपको। टफ डायग्राम है ही नहीं, एकदम बिल्कुल इजी डायग्राम आपके लिए सिलेक्ट किए थे, ठीक है ना। एंटीपोडल से एंड इसको कहते हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई होता है जो बीच में न्यूक्लियस होता है और सेंट्रल सेल है ये एक सेल जिसको कहते हैं और सिनर्जिड, ये सिनर्जिड है और उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। माइक्रोपाइलर एंड से ही पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है और जाने के बाद फर्टिलाइजेशन क्रॉस करता है। बात हो गया ख़त्म, समझ गए ना। तो इतना ही करना है आपको। आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए थे उसमें, और बहुत बच्चे ने देखा भी है, बहुत सारे प्यार भी दिए हैं, तो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब भी किए हैं और उसको बस देखे हैं तो उसका बेनिफिट होगा और 100% बेनिफिट होने वाला है और एग्ज़ाम के जस्ट बाद फिर आपसे मिलने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में बस ये ख़त्म है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 6 करना है। 6 ही क्वेश्चन था ना, तो 6 क्वेश्चन करना है और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डायग्राम के बेसिस पे, बस इतना ही करना है। उसके बाद किसी का भी डायग्राम आएगा तो वो आपसे बन जाएगा, बहुत आसान वाला रहेगा। मगर ये सब इंपॉर्टेंट डायग्राम था, इसी से आएगा, अलग में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो जैसे पॉलन ग्रेन फ्लावर का डायग्राम आएगा तो वो नहीं बना दीजिएगा। पॉलन ग्रेन का, पॉलन एंथर का आएगा, स्टिग्मा का आएगा, तो ये बना देना आपको फ्लावरिंग प्लांट में। आज मैं आपसे खास मिलने का पर्पस ये है कि आज इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले थे आपसे। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ का तैयारी करना है। लिखने का तरीका तो मैंने बताया था आपको कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि जब भी आप लिखिएगा तो जो भी लाइन होगा उस लाइन पे कैसे ध्यान देना है आपको, पहले ये देखिए। कैसे ध्यान देना है, तो जैसे ये एक लाइन है कॉपी का, अगर सेम पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का इसमें लिख दिए जो भी लिखना है, उसके बाद उसी का लाइन है तो इसमें लिख दिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है तो अब नए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, नया एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सभी लाइन में नहीं लिखना है, जिग जैग नहीं लिखना है, फ्रेश लिखना है, कम लिखिए, साफ सुथरा लिखिए। क्योंकि जो अब देखो एक क्या है ना कि अब अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप टीचर हो और वो स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को पढ़ाना है, पहले आप स्टूडेंट थे, अब क्या है, उल्टा हो गया, बस जस्ट अपोजिट। तो आप हो गए हो टीचर, तो टीचर का क्या काम होता है, कैसे किसी चीज़ को लिखना कि ताकि स्टूडेंट समझ सके, आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए, तभी तो आपको बेटर कहेंगे कि बहुत अच्छे टीचर हैं। तो बस वही चीज़ फॉलो करना है आपको। आप कुछ भी लिखिए, साफ सुथरा लिखिए ताकि हमारे स्टूडेंट को समझ में आए। बट एक्चुअल में तो वो हमारे टीचर ही हैं, बट ट्रीट करना है कि वो हमारे सर हैं, जो चेक करने वाले वो हमारे स्टूडेंट होंगे। वो कैसे चेक करेंगे, जब उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो बस वो अपना नंबर बैठाना स्टार्ट कर देंगे। ये बात याद रखना है आपको, साफ सुथरा लिखना है। जहाँ पे जो भी कहीं पे भी 5 मार्क्स वाला है तो 5 मार्क्स वाला पहले लिख दिए, तो 2 मार्क्स वाला लिखेंगे, जैसे भी लिख सकते हैं आप, बस नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। जब भी आपका सपोज सेक्शन ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन यहीं तक था, ख़त्म हो गया, अब क्या करना है, 1 2 3 लाइन छोड़ना है और लाइन छोड़ने के बाद जो बीच वाला लाइन है उसमें एक लाइन ड्रा करना है बीच में, स्केल से, पेंसिल से या पेन से, कोई भी लाइन ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद फिर अब यहाँ से स्टार्ट करें, ये छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मतलब 3 प्रॉपर लाइन आपको छोड़ना है, बीच में लाइन ड्रा करना है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि चेक करने वाले को ये लगे कि ये बहुत फ्रेश लिखा है, साफ़ सुथरा लिखा है, ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ये वाला ये है, नंबर दे सके, पूरा पढ़े भी नहीं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगा क्वेश्चन का उसको अंडरलाइन करना है ताकि वो अंडरलाइन चीज़, अंडरलाइन किए हुए ही पोर्शन को पढ़े और नंबर दे दे, ताकि उनको समझ में आ जाए कि बच्चा जो लिखने वाला था वो अंडरलाइन किया हुआ है, ये बहुत सही से लिखा है, प्रॉपर लिखा है, बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा। बस उसको सजा देना है, सजाने का काम करना आपको। डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम से पहले का तैयारी क्या करना है आपको कि एग्जाम देने जाने से पहले आप दही खा लीजिएगा या दूध पी लीजिए,
उससे बेनिफिट क्या होगा कि दूध जो होता है ना, जैसे देखो हम लोग जब टेंशन में रहते हैं तो हमारे बॉडी का जो भी ऑर्गेन्स है वो सब हार्मोन्स निकालना स्टार्ट कर देता है, एंजाइम्स निकालना स्टार्ट कर देता है। अब ज़्यादा एंजाइम का सिक्रीशन होगा तो स्टमक में अगर ज़्यादा एंजाइम का सिक्रीशन होगा तो एसिडिक होगा, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, बहुत सारा एंजाइम निकलना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा ना कि वो ब्रेन को बार बार मैसेज देगा, खाना दो खाना दो, सब हार्मोन्स बार बार पेनिट्रेट करेगा ब्रेन को। तो ब्रेन एक डायरेक्शन में नहीं सोच पाएगा, यूनि डायरेक्शनल नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, जो भी कंटेंट याद वो स्पार्क कर गया था इसलिए थोड़ा ड्रॉप हो गया। तो क्या करना है ना, दही खाकर जाना है या दूध का प्रोडक्ट लेकर जाना है। इससे क्या होगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है, वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। जब न्यूट्रलाइज होगा तो हम एक डायरेक्शन में सोच पाएंगे, जो याद कर चुके हैं वो कंटेंट याद हो पाएगा, आपको समराइज कर पाएंगे और ज़्यादा आसानी से आप लिख पाएंगे। क्लियर है? ये काम करके ज़रूर जाना है। अब एग्ज़ाम के हॉल में जाने से पहले क्या करना है ना, डेयरी मिल्क का वो डेयरी मिल्क सिल्क होता है ना, जो भी जितने रुपये का भी देता है वो प्रोडक्ट परचेज कर लीजिएगा और एंट्री होने से पहले खा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि उस दौरान भी अगर जो केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड है, डरे हुए हैं, तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगा और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बस ये छोटा सा काम कर लेना, बहुत काम आएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है ना? तो ये काम कर लो। तो चलिए, बी मोटिवेटेड और ये डायग्राम जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। मिलते हैं अगले स्लाइड में। थैंक यू।